गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम और दीपिका की दुनिया में आप सबका स्वागत है। ये मेरा एक वो छोटा हैप्पी कॉर्नर है जहां मैं आपके साथ ढेर सारी खुशियों के मोमेंट्स शेयर करने वाली हूँ। काफी सारी चीजें करके, कभी कुछ पका के, कभी कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करके, जिसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। सो आज हम लोग दो बहुत अच्छी चीजें करने वाले हैं। ईद आ रही है, ईद की तैयारियों में सबसे बड़ी चीज होती है हम कपड़े क्या पहनेंगे। एंड लॉकडाउन की वजह से हम में से कोई बाहर नहीं जा पा रहा है। एंड प्लीज मत जाइएगा, मैं आपको एक अपनी पुरानी ड्रेस में रीडू करके ईद पे कैसे पहनने वाली हूँ मैं आपको वो दिखाऊंगी। एंड मेहंदी, आप में से बहुत लोगों ने सबा के ब्लॉग के नीचे रिक्वेस्ट किया था कि मैंने मेहंदी कैसे भिगोई है, प्लीज बताइए। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे मैंने मेहंदी भिगोई और कौन बनाया और मेहंदी लगाई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मेहंदी भिगोने के लिए आपको चाहिए मेहंदी। मेरे पास ये वाली है जो मैंने सुपर मार्केट से खरीदी थी लॉकडाउन शुरू होने से पहले। आप कोई भी मेहंदी, नूपुर की मेहंदी आती है, आई थिंक वो रेडीली बहुत जगह पे अवेलेबल होती है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए यूकलिप्टस ऑयल। ये बहुत ही इजीली किसी भी मेडिकल पे अवेलेबल होता है, या आप अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं। अमेजोन की अभी डिलीवरीज शुरू हो गई हैं, तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया क्योंकि ये कम था। और आपको चाहिए थोड़ी सी चीनी, पानी एंड मैं मेजरिंग मशीन हर चीज़ में यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं मेजरमेंट्स को लेके थोड़ी सी स्पेसिफिक हूँ, इसीलिए। सो मेजरिंग मशीन। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने 50 ग्राम्स मेहंदी ली है। इसमें मैं लगभग 2 चम्मच चीनी डालूंगी अपने अंदाज से। और इसमें आपने पूरा 15 ml यूकलिप्टस ऑयल डालना है। तो मेरे पास इसमें इतना सा ही बचा है, तो इसलिए मैं दूसरा भी यूज करूंगी। तो ये मैं पूरा डाल देती हूँ। तो ये हमने डाल दिया। इसे नीलगिरी का तेल भी कहते हैं, आप ये भी डाल सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का जो तेल है हम वो भी डाल सकते हैं। वो मैंने अब तक ट्राई नहीं किया। अगर आपने किया तो प्लीज बता देना उसके साथ कैसा लगता है। तो इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। $15 ml का मतलब होता है 1 टेबल स्पून। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप्स है और आप वो यूज करते हो मेजरिंग स्पून, तो एक जो बड़ा टेबल स्पून है वो भर के भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं, कि हमें बहुत पतला नहीं चाहिए। ये थोड़ा लंबा और थका देने वाला प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि जो लंप्स हैं वो ना रहें। कोई भी गिठाने अगर हैं तो आप अच्छे से उसको पूरी तरह से डिज़ोल्व कर दें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कल जब हम इसका रैपर हटाएंगे, जब रंग आ जाएगा, उसके बाद भी हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। और मैंने जो है वो साबुत चीनी यूज़ की है, शुगर, शक्कर, जो भी आप बोलते हैं। आप चाहो तो पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हो, वो घुलने में आसान होगी। तो इससे ये जो ग्रैन्यूल्स इस वक्त दिख रहे हैं वो शुगर के हैं जो डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो नथिंग टू वरी। तो अभी मैंने ये अच्छे से फेंट दिया है। थोड़े से इसमें अभी भी गिठाने हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कल जब मेहंदी रंग छोड़ेगी और तब मैं डिज़ोल्व करूँगी, तब सब खुल जाएगा। तो ये अच्छे से, मुझे मेहंदी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत ऐसी लड़कियों को भी जानती हूँ, मेरी को एक्टर्स बहुत सारी थी जिनको मेहंदी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो आप बताइए आपको पसंद है या नहीं। सो ये हमारा मेहंदी का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए सेलोफिन रैप। ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास सेलोफिन रैप नहीं है तो आप कोई भी पतला पैकेट, पन्नी, कुछ ऐसा ले लेना। तो पहले इसे छोटा सा काटूंगी। और ये आपको इस तरह से रखना है कि ये मेहंदी और बोल को पूरा टच करे। ऐसे हल्के हल्के हाथ से डैप करना है, तो ये इस पे भी चिपक जाएगा, बोल पे भी, और मेहंदी को भी टच करेगा।
ये मैंने कर दिया। अब ये बहुत अनोखा तरीका है जो मैंने भी सीखा है इंटरनेट से ही। आप एक टिश्यू लीजिए, उसको जैसे भी आप चाहते हैं वैसे फोल्ड कीजिए और इसको इसके ऊपर रख दीजिए। तो नेक्स्ट डे आपको रंग मेहंदी ने सही से छोड़ा है या नहीं वो ऐसे पता चलेगा कि ये तरफ पूरा ऑरेंज हो जाता है। तो इससे समझ में आता है कि आपकी मेहंदी जो है वो एप्लीकेशन के लिए रेडी है। इसके ऊपर कोई भी वजन रखना है तो मैं ये बोल रख रही हूँ, ये है। और अब मैं इसको ऊपर से दोबारा से रैप कर दूंगी ताकि अंदर हवा ना जाए और मेरी मेहंदी सूखे ना। वैसे ये बहुत काम की चीज़ है, ऑनलाइन मिलती है तो मंगवा लीजिए। आपको फ्रिज में सब्जियां रखने में भी काम है। आजकल तो वैसे ही सब्जियां मिल रही है तो प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अच्छे से इसको एयर टाइट कर दिया। ऑल्सो आप स्टील के बर्तन में भिगोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रंग आएगा। ये बहुत पुरानी बात है, मेरी मेहंदी टीचर भी यूज और ये स्टील का बर्तन गिरा। मेरे जो प्यारे से हस्बैंड है जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, ये शोएब वो अभी किचन में बर्तन धो रहे हैं तो ये उनकी आवाज़ है। सो ये हमारी मेहंदी रेडी है एंड यूजुअली 15 से 16 घंटे काफ़ी होते हैं, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पूरे 24 घंटे इसे भीगने दें क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया है, इससे उतना वक्त लगेगा। और उसके बाद आप कोन बनाएं और मेहंदी लगाएं और इस तरह से रंग आ जाएगा। सो अब मेहंदी तो हमने रख दी है एंड कल इंशाल्लाह वो एकदम रेडी होगी और कलर बहुत अच्छा आएगा। अब आई बारी ड्रेस की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हम लोग क्या पहनेंगे ईद पे। तो ये मैंने जो है ये ड्रेस चूज की है। आप में से कई लोग अगर इस ड्रेस को देख के पहचान पाए, याद कर पाए, सोचिए मैंने कब पहनी थी। सो ये जब मेरी और शोएब की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी और हम सब अलीबाग गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, उस दिन इवनिंग डिनर में मैंने ये पहनी थी और शोएब ने पूरा ब्लैक फॉर्मल्स पहना था। शोएब बड़ी लकी है, हर बार उनकी ड्रेस का बड़ी आसानी से जुगाड़ हो जाता है। तो लास्ट ईयर की ईद पे मैंने उनके लिए एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कुर्ता बनाया हुआ था, वो इस साल यूज करने वाले हैं। सो दैट इज ब्लैक विथ गोल्ड। तो ये उसके साथ परफेक्ट पेयर अप करेगा, लेकिन मैं एकदम ऐसे तो नहीं पहन सकती। तो इसीलिए मेरे पास हमेशा स्टॉक में कुछ लेसेस, कुछ क्रिएटिव चीज़ें रहती हैं, खूब सारे धागे वगैरह सब रखा रहता है। तो मैंने ये सोचा है कि अब ड्रेस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी बिकॉज प्रोफेशनल दर्जी तो नहीं हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं दुपट्टे को अच्छे से बहुत डेकअप कर दूंगी क्योंकि ज़्यादातर दुपट्टा ही दिखता है। तो मैं ये जो लेस है ये दुपट्टे के एज पे पूरी तरह ऐसे लगाऊंगी। नाइस। और फिर मुझे थोड़ा सा पिंक का टच देना है। दिस इज फुशिया पिंक, हॉट पिंक, जो भी आप कह लो, क्योंकि मुझे ब्लैक और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील कि वो बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करेगा। तो शुरू करें। एक और चीज़, अब सिलाई तो कर नहीं सकते, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए मैं एक शॉर्टकट यूज़ करने वाली हूँ जो आप लोग भी कर सकते हैं। हम लोग शूटिंग में बहुत यूज़ करते हैं जब बहुत अर्जेंट चीज़ें होती हैं पैचेस चिपकाने के लिए। कोई भी फैब्रिक ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑल फिक्स ग्लू है क्योंकि मेरी फैब्रिक ग्लू ख़त्म हो गई थी, तो सॉरी। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फैब्रिक ग्लू अगर आपके पास है तो उससे आप कुछ भी अपने आउटफिट्स पे चिपका सकते हैं और वो धुलने के बाद भी नहीं निकलता। सो यू कैन यूज इट। की तरह क्या खड़े हो आप, ये करते हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेचारे छोटा सा मुका, कोई बात नहीं, फेंक दो। क्यूट है ना। दूसरा किधर गया? ओके, सो लेट्स बिगिन। ट्रिकी और डिफिकल्ट होता है। मैं लकी हूँ क्योंकि ड्रेस पे ऑलरेडी एक पतला सा बॉर्डर लगा हुआ है, तो मुझे कुछ निकालने का काम नहीं करना पड़ेगा।
आप अगर बनाना चाहते हो तो आप अपनी किसी पुरानी ड्रेस, अपनी मम्मी की कोई पुरानी साड़ी जो वो यूज़ नहीं कर रही हैं, नई वाली ख़राब मत करना, मुझे बहुत मार पड़ेगी। ऐसे किसी भी चीज़ का बॉर्डर निकाल के आप अपनी ड्रेस पे जो है लगा सकते हो। तो ये मैं हल्का सा यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। मुझे भी पता नहीं है कि ये ग्लू फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं या नहीं। ऑल फिक्स लिखा हुआ था और मुझे और कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने यही उठा लिया। अब देखो तो देखो, अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे ट्रोल मत करना, मैं भी आपकी तरह ट्रायल एंड एरर से ही सीखती हूँ। सो प्लीज़। ऐसे कितने लोगों को झटपट पता है, झटपट करके ग्लू आती है जो फर्नीचर मेकिंग में यूज़ होती है। मैंने उससे भी बहुत क्राफ्ट का काम किया है। दिस इज़ लाइक दैट। मुझे क्राफ्ट का शौक बहुत समय से है, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, पुराने कपड़ों को रीडू करने में, कुछ भी। आप लोगों को मज़ा आता है नहीं आता है? एक जैसे मैं आपको झटपट के बारे में बता रही थी, तो पहले ब्लैक आयरन के, अभी भी तो मेरे पास ब्लैक आयरन का बेड था एंड वो नीचे मैं सामान रखती थी उसके, तो वो पूरा खाली बहुत ख़राब दिखता था। तो मैंने एकदम सस्ता वाला जो जॉर्जेट या मिलावट वाला जॉर्जेट, नॉट रियल, जो आता है, वो खूब सारा कपड़ा लिया एंड झटपट ली और मैंने एज अ फ्रिल अपने बेड के तीनों तरफ डाला। तो बहुत खूबसूरत भी लगता था और मेरा जो नीचे कचरा सामान रखा हुआ था वो भी छुप जाता था। सो आई रियली लाइक चीज़ों को ऐसे थोड़ा बहुत क्राफ्ट करके घर को और प्रेजेंटेबल बनाना। आप लोग करते हैं नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करिए, बहुत मज़ा आता है। इसका टाइटल होना चाहिए ड्रेस का जुगाड़ू रीमेक। नॉर्मल डेज में अगर आप करो, जब आपके पास बहुत सारा वक्त हो, तो प्लीज़ सुई धागा का उपयोग करें, ग्लू की आदत ना डालें। ग्लू ऐसे जब आपके पास वक्त नहीं है और ऑप्शन नहीं है तब ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका और टिकाऊ तरीका इज़ ऑब्वियसली सुई धागा। सो प्लीज़ वही यूज़ करें। और अगर आपके पास मशीन है और आप चलाना जानते हो तो नथिंग लाइक इट। सो वन साइड डन, नॉट बैड, अच्छा लग रहा है ना? सो मेरा बॉर्डर तो लग गया है और मेरी ऑल फिक्स गम ने काफ़ी ठीक ठाक काम किया है। अब मैं, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं हल्का सा जो है हॉट पिंक कलर इसमें ऐड करना चाहती हूँ। ये मेरे पास वुल है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपने हिसाब से ये जो काम है इस पे, इसका डायमंड पकड़ूंगी एंड उसके जो सेंटर का है उस पे इस तरह से 4 लाइंस ड्रॉ करूंगी। हाँ जी, मेरे हाथ में ये टेलरिंग चौक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं घर पे सब कुछ रखती हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल दर्जी नहीं हूँ। तो आप चाहो तो आपके पास वाइट कलर की अगर पेंसिल है, चाहे वो आईलाइनर हो या अगर नॉर्मल कलर पेंसिल हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरह से 4 लाइनें ड्रॉ की हैं। हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे तो जब हम इसे रिंग में डालेंगे, क्योंकि तब कपड़ा थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, तो उस वक्त एम्ब्रॉयडरी करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। और अगर हमने कोई गड़बड़ की है, जैसे कि अभी मुझे लग रहा है नहीं मैंने नहीं की है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी खोलना मतलब कपड़ा थोड़ा सा ढीला पड़ना, उससे बेटर है कि आप ड्रॉ कर लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ऑल्सो मेरे मम्मी पापा घर पे बहुत क्रिएटिव रहे हैं, इवन पापा फॉर दैट मैटर। मेरे पापा बहुत अच्छी क्रॉस स्टिच किया करते थे और वो उसके बेडशीट्स वगैरह भी बनाते थे, उनको बहुत शौक था। एंड मम्मी को भी स्टिचिंग वगैरह का बहुत बहुत ज़्यादा शौक था, तो घर पे भी मैंने बहुत हमेशा मोमेंट पर मेरे साथ ये आम जिंदगी में बहुत होता है, मैं बहुत हाथ हिला हिला के बात करती हूँ, तो कई बार किसी को लग जाता है या कुछ गिर जाता है। सो मम्मी ने भी बहुत स्टिचिंग वगैरह की है, तो इसलिए मुझे भी बहुत शौक रहा है। तो अभी मैंने काफ़ी ड्रॉ कर लिए हैं, तो पहले इतने जो है एम्ब्रॉयडरी करके देखते हैं कि कैसी रिंग है। सो मैं वो लगाऊंगी एंड देन आई विल स्टार्ट।
एकदम पतली वाली है, यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, पता चला सुई नहीं है। इसमें तो नहीं जाएगी। ये पहला है तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि, और मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि जब आप कुछ भी ऐसी चीज स्टार्ट करो चाहे वो पहला पकौड़ा तलना ही क्यों ना हो पहला जो है वो हमेशा थोड़ा गड़बड़क होता है। सो कोई बात नहीं, इसलिए मैं इसको अभी ठीक नहीं कर रही हूँ। आई एम श्योर आई विल गेट बेटर। देखिए ये लास्ट के 2 स्टेम बिल्कुल परफेक्ट आए हैं, ये तो बहुत, ये पहला तो ये टॉइंग एकदम ही खराब हो गया। तो अभी मैं बाकी के बनाऊंगी और फिर लास्ट में मैं इसको खोल के दोबारा ठीक करूंगी, शायद ना भी करूँ, इतने सारे में किसको दिखने वाला है बट नॉट बैड ना, अच्छा लग रहा है। ये बेटे बनाना उसे, सी मैंने कहा था ना इट विल गेट बेटर। मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से अपना दुपट्टा बना रही हूँ एंड मुझे ऑब्वियसली इसे बनाने में वक्त लगेगा। मैं ऐसे वीडियो बनाते बनाते 10-15 मिनट में ऐसे छू मंतर करके इसे नहीं बना सकती। सो मैं इन 2 दिनों में जब जब मुझे वक्त मिले तब तब मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करूंगी। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती थी कि मैं किस तरह से अपना दुपट्टा जो है वो रीडू कर रही हूँ। सो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है और आपके पास घर पे चीजें हैं तो प्लीज कीजिए। एंड मेरा फाइनल लुक कैसा लगता है वो आप ईद पे देखिएगा। सो ये था मेरा पहला वीडियो दीपिका की दुनिया का। तो आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा पहला वीडियो, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही ढेर सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मुझे करना अच्छा लगता है, और या जो मैं नई सीखूंगी भी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे कनेक्टेड।